अर्जुन ने देखा, सिर्फ शरीर को नहीं देख रहे हैं, पूरी घटना को समझ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अर्जुन की दृष्टि अपने गुरुजनों और संबंधियों को देख रही है और कृष्ण की दृष्टि अर्जुन की दृष्टि को देख रही है। मुझे तो प्रतीत होता है कि कृष्ण की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी। महाभारत के युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ी कोई चीज होने जा रही है। गीता में सहस्रों महाभारतें समा जाती हैं। वेदांत का पूरा अमृत समाया हुआ है गीता में, इतनी बड़ी है गीता। कपिल ननकानी का प्रश्न है, कह रहे हैं महाभारत पढ़ते हुए प्रश्न उठा कि ये सब क्या प्रभु की ही लीला है, सब खेल है जिसमें से पहले से किरदार निर्धारित थे, कुछ नायक कुछ खलनायक, सबने अपना किरदार निभाया, सब पहले से ही तय था। हम तो जिसे अपना कर्तव्य मानते हैं वो तो उठा ही राग द्वेष मोह माया से है, फिर सच्चा कर्तव्य क्या है। कपिल, सिद्धांतों से नीचे उतरो। ये मत पूछो कि जो हुआ क्या वो प्रभु की लीला थी, किरदार निर्धारित थे इत्यादि। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ घट रहा है क्या तुम उसे लीला की तरह देख पाते हो? मैं कह दूं हाँ, महाभारत तो कृष्ण की लीला भर थी। सब कठपुतली थे और सबकी डोर कृष्ण के हाथ में थी और कृष्ण ने सबको नचाया और बढ़िया तमाशा चला। कह लो कई शताब्दियों का या कह लो 18 दिन का, और सबका बड़ा मनोरंजन हुआ, क्योंकि लीला का तो अर्थ ही है क्रीड़ा। सबने तमाशा देखा, खेल खत्म। ये मैं कह सकता हूं, इससे तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा? तुम्हारे जीवन में तो जो कुछ चल रहा होगा तुम उसके प्रति गंभीर ही रहे आओगे। बैठे महाभारत पे चर्चा कर रहे हो और कह रहे हो अरे ये जो 10 लाख लोग मरे ये तो बस लीला थी। तभी बाह में मच्छर काट जाता है, कहते हो भाग ससुर। 10 लाख लोग मरे तो वो तो लीला थी और तुम्हारी बाह पे मच्छर काट गया तो ये यथार्थ है। अब ये लीला नहीं है। तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ हो रहा है वो यथार्थ है, वहां का तो मच्छर भी यथार्थ है, क्योंकि तुम बहुत बड़े यथार्थ हो ना। अहंकार यही तो कहता है हम सबसे बड़े सत्य हैं। जब हम सबसे बड़े सत्य हैं तो हमारी बाजू पर जो मच्छर बैठा हो उसे भी सत्य होना पड़ेगा। पर बाकी सब लीला है। पड़ोसी मर गया तो लीला है, अपनी साइकिल में पंचर हो गया तो ये कलियुग है, महापाप है। आसमान से विमान नीचे गिर पड़ा, 250 लोग मर गए, अरे कुछ नहीं, ना कोई मरा है ना कोई जिया है। आत्मा का कोई जन्म मृत्यु होता है? कुछ नहीं, ये तो बस लीला है। यहां अपनी साइकिल में पंचर है तो पूरी दुनिया को गरिया रहे हैं, भाई सरकार गिरा देनी चाहिए। सड़क पे कंकड़ कितने हैं, वो भी ठीक हमारे घर के सामने। हमारी सड़क पे कंकड़ है तो सरकार गिरनी चाहिए, भारत भर की नहीं, पूरी दुनिया की सरकारें गिरा। कृष्ण गोपियों के साथ रास करते हो तो कहोगे ना कुछ हुई, लीला है। और तुम्हारे पड़ोस में लीला देवी रहती हो, उन पे मरे जा रहे हो, गिरे जा रहे हो, मुंह हाथ घुटना ईमान सब तुड़वा चुके हो, तो तब तो लीला देवी भी लीला नहीं है।
फर्क पड़ता है। और ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, मुझे माफ करना अगर मैं थोड़ा सा उग्र होकर के जवाब देता लगता हूं तो, पर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये बात हमेशा पूछी जाती है। सीता का हरण हो गया, राम रो रहे थे, वो लीला ही थी ना, हाथी लीला, वो लीला थी, तो उससे क्या हो गया? राम तो रो रहे थे कि सीता का हरण हो गया, तुम रोते हो कि तुम्हारी पत्नी का हरण नहीं हो रहा। अरे अपनी जिंदगी की बात करो भाई। सुना है ना, एक आदमी रो ही नहीं रहा था, उसकी बीवी मर गई, वो बैठा हुआ अपना उसको देख रहा है, वो मरी पड़ी है। लोगों ने कहा ये तो बड़ी बदनामी की बात है, रोना चाहिए। तो एक बोला भी रुलाई देता हूं। वो गया कान में कुछ फूंक किया, वो फूट फूट के रोने लग गया, कुछ छाती पीटने लग गया। लोगों ने कहा क्या बोला था? बोला मैंने बोला पक्का नहीं है कि मरी है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो वो सब बहुत कीमती, उसके प्रति बड़ी गंभीरता। उसको ऐसे देखो कि अरे नहीं, आज 2 रुपया नहीं मिल रहा है, काम वाली ने चुराया है क्या? उससे कहो कि पूरी तलाशी दे, 2 रुपया मिलना ही चाहिए। और बैंक लूट जाए कोई दूर का तो लीला है। अपने जीवन में जरा निष्प्रह हो पाओ, निरपेक्ष हो पाओ, तो लीला शब्द उच्चारित करना, नहीं तो काहे को लीला लीला। इंटरनेट पर वीडियो पड़ा हुआ है, जाने वो सत्संग दे रहे हैं, जाने कुछ पढ़ा रहे हैं, पहले देखा था, और जो कुछ कह रहे हैं उसका लब्बो लुबाब यही है कि ये सब यूं ही है, आंखों का खेल है, इंद्रियों का धोखा है, बेकार की। अतः छिपकली गिर पड़ती है उनके ऊपर, पढ़ाते ही पढ़ाते पट्ट से गिरी, उछल के भागे, टेबल वेबल गिरा दी, पन्ने बिखरे पड़े हैं। एक जरा सी छिपकली तो लीला लगती नहीं, बाकी क्या लीला है। फिर पूछ रहे हो कि सच्चा कर्तव्य क्या है, इसका उत्तर दे चुका हूं। मत पूछा करो सच्चा क्या है कर्तव्य, बड़ी अकड़ है इस सवाल में। तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे पुश्तैनी हक हो तुम्हारा सच पर। सच बताओ। हाँ भाई, तुम में क्या योग्यता है, क्या पात्रता है कि तुम्हें सच बताया जाए? और तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हें आज तक सच बताया नहीं गया, कि जैसे सच कहीं छुपा हुआ है, मानो तुमसे डर करके, और तुम उसे खोजने निकले हो कि इस ससुरे सच को तो खोज के निकालूंगा। हम कुछ हैं ही ऐसे दबंग कि हमारे सामने सच छुप जाता है तो हम सत्य की तलाश में निकले, जैसे लोग अपने कुत्ते की तलाश में निकलते हैं, शाम को खो गया है। तो वैसे ही बड़े बड़े खोजी हैं जो बताते हैं हम तो सत्य के पथिक हैं, हम सच की तलाश में निकले हैं। क्या कर रहे हैं? खोजी हैं। क्या खोज रहे हैं? परमात्मा। अच्छा, दुबक गया होगा कहीं, आपका जलवा ही कुछ ऐसा है। सच को मत खोजो, तुम जहां खड़े हो तुम झूठ को खोजो। झूठ को खोजो, आसानी पड़ेगी।
बहुत सारा है, सामने, भीतर है, लगातार है। मत पूछो कि मेरा सच्चा कर्तव्य क्या है, ये पूछो कि इन जिन कर्तव्यों का पालन करे जा रहा हूं इनमें कितना सच है। पूछो ये कहाँ से आए। खुद ही कह रहे हो ना कि ये आते हैं राग द्वेष मोह माया से। अगर यहाँ से आते हैं तो फिर बताओ क्यों इनका पालन करे जाते हो। ललित जोशी का प्रश्न है। कह रहे हैं मेरा प्रश्न है कि युद्ध के मैदान में अर्जुन अपनों को सामने पाकर मोहवश उदास होता है। कहता है कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ, यह उचित नहीं। तो श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि आगे उद्धृत किया है कि जब सिद्धांतों की लड़ाई होती है तब केवल कर्तव्य का ही ध्यान रखना जाता है। उदाहरण दिया है कि जब सिद्धांतों की लड़ाई होती है तब केवल कर्तव्य का ही ध्यान रखा जाता है। कह रहे हैं इस कथन को मुझे किस प्रकार समझना चाहिए, कृपया समझाने की कृपा करें। धन्यवाद आचार्य जी। ललित, कृष्ण ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस कथन का आशय क्या है। ये कहाँ से उठाना है बेटा। गीता उपलब्ध है ना, गीता को सीधे पढ़ो। गीता सार मत पढ़ा करो, गीता के अनुवाद मत पढ़ा करो, गीता पर जो टीका टिप्पणी होती हैं वो ना पढ़ा करो। ये तो तुम जो महाभारत सार पढ़ रहे थे उसमें गीता पर चंद पंक्तियां लिखी हुई थी, उसमें से तुम उठा लाए। गीता को महाभारत का हिस्सा ही भर मत मान लेना। गीता को चंद पंक्तियों में मत समझ लेना। बिल्कुल भी नहीं कहा है ये कृष्ण ने, बल्कि कृष्ण की बात इसके बिल्कुल ही विपरीत है। तुम कह रहे हो जब सिद्धांतों की लड़ाई होती है तब केवल कर्तव्य का ही ध्यान रखा जाता है। कृष्ण ने इसका बिल्कुल विपरीत बोला है। कृष्ण तो कह रहे हैं कि कर्तव्य छोड़ो, तुम अपने सारे धर्मों को भी छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम कह रहे हो कि कृष्ण कह रहे हैं कि कर्तव्य का पालन करो, वो तो कह रहे हैं कि तुम अपने सब धर्मों का भी परित्याग कर दो। एक ही धर्म है कृष्ण का अनुसरण, और कोई धर्म भी नहीं होता। तुम कर्तव्य के तल पर ले आए कृष्ण को। ऐसे ही गीता को लेकर के चलता है। तमाम पोस्टर रहते हैं, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा, और उसमें कृष्ण की तस्वीर चिपका दी जाती है। कृष्ण भी ताज्जुब करते होंगे, ऐसा तो कभी बोला नहीं। पोस्टर लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है।
थोड़ी देर पहले मुंह फुड़वा के आए हैं, नशे में थे, गड्ढे में गिरे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब दारू की अगली बोतल खोलने की तैयारी है। आगे भी अब जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा तो मानो ही मत। कीचड़ में गिरो, गोबर से लथपथ रहो, और अपनी हालत पे लाज ना आए, इसलिए इस वक्तव्य का सहारा ले लो। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा। तुम नहीं जानते कि जो हो रहा है वो दुर्दशा है तुम्हारी। मैं वाकई लगता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो तुम्हारा थोबड़ा ऐसा क्यों है? आंखें देखो अपनी, ये अच्छेपन का सबूत है। जिंदगी से मुंह चुराना पड़ता है, नजर झुकानी पड़ती है, ये शुभ संकेत है। चोरों की तरह सच से डरे छुपे फिरते हो, ये अच्छा हो रहा है। लेकिन साहब पोस्टर धड़ल्ले से बिक रहा है, नाम नीचे चिपका दिया है श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण ही नहीं, नीचे साथ में ये भी ले गीता सार। गजब हो गया, गीता सार। कौन सा अध्याय भाई, कौन सा श्लोक, हमें भी बता दो।